नमस्कार बंधुओं, आज हम करने जा रहे हैं प्राणायाम, जो हमारे जीवन में नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा का संचार करता है। और योगाभ्यास से हम सब कुछ कर सकते हैं। जो भी हमें संसार में दुर्लभ दिखाई देता है, वो भी योग से पूर्ण हो जाता है। तो योगाभ्यास के लिए सबसे पहले हम सीधे बैठेंगे और रीढ़ की हड्डी सीधी, और हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाएंगे और 2 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। एक बार फिर दोबारा से फिर करेंगे। जितनी देर सांस रोक सकते हैं उतनी देर करें। ओम। हम लंबे लंबे श्वास लेते हैं पहले, और लंबे श्वास लेने से हमारे शरीर में स्फूर्ति और ताजगी आ जाती है। जिनको भी अस्थमा की, बीपी की प्रॉब्लम है, किसी तरह की समस्या है, तो वो धीरे धीरे आराम से कर सकते हैं। आराम से करें। और हमारी नासिका के दोनों नॉस्ट्रल जो हैं, जो एक चलता है एक बंद हो जाता है, या एक बंद होता है एक चलता है, तो धीरे धीरे योगा करने से हमारे दोनों चलना शुरू हो जाते हैं और दोनों में बराबर सांस आनी चाहिए। इसीलिए ये हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत जरूरी है, और ये हमारे फेफड़ों के लिए भी बहुत ही आवश्यक है, और मस्तिष्क के लिए, क्योंकि इसमें से प्राणवायु मस्तिष्क में भी जाती है। तो अनुलोम विलोम करने के लिए हमारा वही तरीका है कि हम बाई नाक को अनामिका उंगली से बंद करें और दाहिने को अंगूठे से, और एक से सांस लेंगे, एक से छोड़ेंगे। क्रम दोनों तरफ से होना चाहिए, और सीधे से छोड़ दें, फिर बाएं को बंद रखें, सीधे से फिर सांस भरें और फिर बाएं को छोड़ेंगे। ये योगाभ्यास हमें 5 से 10 मिनट करना होता है। रोज करें जितना समय हो। इस तरह से अनुलोम विलोम करते हैं तो दाहिनी नाक से सांस लेते हैं तो बाईं तरफ का मस्तिष्क में इसका असर होता है, और बाईं तरफ लेते हैं तो दाईं तरफ मस्तिष्क, दोनों तरफ मस्तिष्क बराबर हमारा होता है। एक तरफ का काम करता है, एक तरफ का आराम करता है, तो दोनों में बराबर मात्रा में ऑक्सीजन जाती है। और इस प्रकार से अनुलोम विलोम हमारे श्वसन तंत्र को, हार्ट को, माइंड को फ्रेश रखता है। प्राणवायु, स्वच्छ ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है और दूषित वायु बाहर चली जाती है। तो ये हम प्रतिदिन करें, रोज करें, और सुबह का समय बहुत ही उपयोगी है। और सुबह के लिए करने वाले लोग बीमार नहीं होते, स्वस्थ रहते हैं औरों की अपेक्षा। और प्राणायाम हमारे लिए जीवन को आयु में बदल देता है, और आयु हमारी बढ़ जाती है। तो प्राणायाम रोज करें, सभी करें, बैठे बैठे कर सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा मेहनत परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। बस सुबह को उठना है, और उठने के बाद आलस त्यागना है, तैयारी के साथ बैठना है, पेट साफ हो और आराम से बैठे। फिर हम ऐसे बैठे बैठे दोनों हाथों को ऐसे
घुमा देंगे ऐसे 90 डिग्री, ऐसे बैठ जाएंगे। 1, गर्दन को ऐसे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 बार ऐसे करें तो इससे हमारी कमर की जो मांसपेशियां हैं उनमें भी लचीलापन आता है। इसके बाद फिर हम थोड़ा सा अभ्यास जरूर करते हैं, एक्सरसाइज का भी करना जरूरी होता है। हाथों को ऊपर नीचे करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ताली बजाएं तो जो एक्यूप्रेशर वाले हमारे पॉइंट्स होते हैं उनमें भी दबाव आता है और उनसे भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये भी हमें करना बहुत जरूरी है। हाथों से तो चल नहीं सकते, पैरों से चलते हैं, लेकिन हाथों को ताली बजा करके हमारे सारा कुछ हो जाता है कंप्लीट। तो 5 मिनट ताली भी बजा दें तो इससे भी हमारे जो पॉइंट्स हैं एक्यूप्रेशर के वो हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कीर्तन में, भजन में भक्त लोग तालियां बजाते रहते हैं और स्वस्थ प्रसन्न रहते हैं। तो इस तरह से कर लिया, हाथों को ऊपर उठा ले, फिर अपने हाथों को इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो हमारे कोहनी, हाथों की और कंधे, इनमें भी जो परेशानी है वो दूर हो जाती है। तो इस तरह से दोनों हाथों का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब 10 बार करें। ज्यादा समय नहीं है तो 10 बार तो करें। फिर इसके बाद हम करते हैं कपाल भाती, जो हमारे पेट की दूषित वायु और पेट के जो विकार हैं उनको भी दूर करता है, मोटापा कम करता है, भूख बढ़ाता है, अच्छी नींद आती है। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, नाक से सांस को झटके के साथ बाहर करना होता है, पेट अपने आप से अंदर जाता है। ऐसे बीच बीच में करते रहें और थोड़ा कुछ परेशानी हो, दर्द हो तो आराम आराम से करें, बिल्कुल ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। कपाल भाती हमारे पेट संबंधी विकारों को दूर करता है। आप इसको करके देखें, 1 महीने करके देखेंगे तो आपको शरीर में अपने आप एनर्जी मिलेगी, हल्कापन महसूस होगा और पेट में जो भी समस्याएं हैं वो आपको बिल्कुल दूर होती नजर आएंगी। तो आप कपाल भाती करें, अनुलोम विलोम करें, और भी प्राणायाम हैं उनको भी करना है, लंबे लंबे सांस लेना है, ओम का उच्चारण करना है, और हमारे यार गले में प्रॉब्लम है तो उद्गीत प्राणायाम करना है। अगर हमें मस्तिष्क में, आंखों में दिक्कत है तो भ्रामरी प्राणायाम करना है। तो जितने भी प्राणायाम हैं वो हमारे किसी से किसी अंग को प्रभावित करते हैं और उनको प्रतिदिन करने से लाभ होता है। ज्यादा नहीं कर सकते तो अनुलोम विलोम और कपाल भाती जरूर करें, इसमें करने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं है। तो ये कर सकते हैं सभी भाई बंधु, हमारे माताएं बहनें, जो भी हमारे रोग से ग्रसित हो चुके हैं, रोगों को भगाने के लिए सुबह को उठें, प्राणायाम करें। रोग आपके जीवन से ऐसे चले जाएंगे जैसे गधे की सट से सींग गायब हो जाते हैं और आपका जीवन सुखमय शांतिपूर्वक होगा। तो बंधुओं, प्राणायाम हमारे लिए ऐसे ऊर्जा प्रदान करता है जैसे सूरज हमारे लिए प्रकाश देता है, वायु हमें जीवन देती है, ऐसी योगाभ्यास हमारे जीवन को स्वस्थ बनाता है। आज इस योगाभ्यास के माध्यम से हम अपने को स्वस्थ बनाएं, सभी को स्वस्थ देखें। हम स्वस्थ रहेंगे, सब स्वस्थ होंगे तो हमें अच्छा लगेगा
अगर हम आलस में हैं, हम नहीं कर पाते हैं, तो दूसरों को क्या सिखाएँगे? तो हमें करना है और दूसरों को करना है। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, संत रहें। जय हिंद, जय भारत।